अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ोगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम गुनैड्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुनैड्स क्या होते हैं, ये लफ्ज़ आपने पहली बार ही सुना होगा गालिबन। कुछ भी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस गुनैड्स क्या हैं मैं आपको पहले बुक पर थोड़ा समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर बाकी ऑर्गन्स हैं ना, जिस तरह स्टमक एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, इस तरह ये भी ऑर्गन्स होते हैं गुनैड्स। लेकिन ये स्पेशल ऑर्गन है, थोड़े ख़ास ऑर्गन है, ठीक है। गुनैड्स क्यों भाई इतने ख़ास क्यों हैं, इन्होंने क्या ख़ास बनाना है जिसकी वजह से ख़ास है। फीमेल के अंदर जो गुनैड्स होती हैं ना, वो ओवरीज होती हैं। ये मेल के अंदर जो गुनैड्स होते हैं ना, वो और होते हैं, वो ये टेस्टिस होती हैं, ठीक हो गया। फीमेल के अंदर पेट के निचले हिस्से में, ये पेट है, पेट का जो निचले वाला हिस्सा है ना, इसको पेल्विस कहते हैं। इस पेल्विस एरिया में फीमेल गोनैड्स पड़े होते हैं। और फीमेल गोनैड्स क्या है, मैंने आपको बताया ओवरीज, ठीक है। मेल गोनैड्स क्या हैं, मेल गोनैड्स कहाँ पे पड़े होते हैं, बॉडी से बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर ये टेस्टिस पड़ी होती हैं दो। तो ये टेस्टिस जो हैं ये मेल गोनैड्स हैं, ठीक हो गया। तो ये गोनैड्स क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स ही हैं, लेकिन स्पेशल ऑर्गन हैं। स्पेशल ऑर्गन क्यों हैं, क्योंकि इन ऑर्गन ने गैमेट्स बनाने हैं। अब गैमेट्स क्या हैं, गैमेट्स ना ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे, ये देखें मैं अगर आप यहाँ पे आपको समझाऊँ, ये मेल गोनैड है और फीमेल गोनैड्स हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया जो मेल गोनैड्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, ठीक हो गया। ये जो टेस्टिस होती है ना, इन्होंने क्या बनाने होते हैं, इन्होंने टेस्टिस ने मेल गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है। गैमेट्स कुछ भी नहीं है, सेल्स हैं। जिस तरह बाकी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये भी सेल्स हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। मतलब ये ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेके एक पूरा नया बेबी बना देना है, सही हो गया। मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, स्पर्म, इस तरह करके स्पर्म होता है। ये हमने अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है बात, स्पर्म कैसे बनता है, क्या होता है, कितने होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। इसी तरीके से फीमेल गोनैड्स होती हैं, ठीक। जो फीमेल गोनैड्स होती हैं वो मैंने अभी आपको दिखाई, ओवरीज होती हैं। क्या हैं ओवरीज, ये देखें, ये वाली, ये दो ओवरीज यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह बादाम का स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे करके ये ओवरीज होती हैं। ये भी अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है। फीमेल गोनैड्स को हम ओवरीज कहते हैं। और ओवरीज ने क्या प्रोड्यूस करनी है, ओवरीज ने फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक हो गया। फीमेल गैमेट्स क्या हैं, ये भी सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है और एक नया बेबी बना देना है। ये इनकी ख़ास बात है। फीमेल गैमेट्स जो होता है वो एग होता है, ठीक हो गया। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, स्पर्म और एग, और इन दोनों के आपस में मिलने से एक नया बेबी बन जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल है, ये भी रिप्रोडक्टिव सेल है। इस रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहते हैं, मेल गैमेट। मेल ने प्रोड्यूस किया है और ये गैमेट है। गैमेट का मतलब है एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। जिस तरह एक सेल नहीं होता, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। इसी तरीके से ये भी एक सेल है, इस सेल के अंदर भी सारा साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, जिस तरह बाकी सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। बस ख़ास बात इन सेल्स के अंदर ये है कि इन सेल्स ने, बॉडी के बाकी सेल्स ऐसे नहीं करते, बस इन्हीं सेल्स ने ऐसे करना है कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है और एक नया बेबी बना देना है। तो मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। फीमेल गैमेट्स क्या है, एग, ठीक हो गया। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है। ये गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स ने क्या करना है, एक तो गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं, दूसरा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। हार्मोन्स पता ना आपको, केमिकल्स होते हैं, कुछ भी नहीं है हार्मोन्स। तो मेल गोनैड्स ने, ये मेल गोनैड है, मेल गोनैड्स जो टेस्टिस हैं, इन्होंने एक तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। स्पर्म कैसे करके स्पर्म होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना है, ठीक, प्लस हार्मोन प्रोड्यूस करना है। उस हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टिस ने जो हार्मोन प्रोड्यूस करना होता है इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस से लफ्ज़ मिल रहा है, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इसी तरीके से ओवरीज, ओवरीज जो ये दो स्ट्रक्चर गोल गोल से ओवरीज हैं, इन ओवरीज ने क्या करना है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं। फीमेल गैमेट्स क्या था, एग, एक तो एग बनाना है, प्लस क्या बनाना है, दो हार्मोन बनाने हैं। टेस्टिस ने तो एक ही हार्मोन बनाया था ना, बस टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज ने दो हार्मोन बनाने हैं। दो हार्मोन कौन से, एक एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना है ओवरी ने और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना है। ये आपने रट लेना है, ठीक है। टेस्टिस से एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से दो हार्मोन। कौन से दो हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन बनने हैं। मैंने आपको बताया कि मेल को जो मेल बनाने वाला हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। मतलब मर्दों की दाढ़ी मूछ, उनके मुंह पे बाल, उनके मुंह पे जैसे वो थोड़े जवान होने लगते हैं ना, उनके मुंह पे बाल
आने शुरू हो जाते हैं, वही दाढ़ी मूछ, और मुंह पे दाने भी निकलना शुरू हो जाते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। इसके अलावा आपको पता है मेल ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, उनका मसल बॉडी बिल्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। उनकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, आप देखें कभी अपने पापा वगैरह के, ठीक है, तो उनके जो इतने ये शदीद बाल है टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। इसी तरीके से लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने क्या करना है, उनको लड़कियां बनाना है, ठीक है। क्या लड़कियों की स्किन बड़ी नरम होती है, सॉफ्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है लड़कियों के अंदर, ठीक है। और लड़कियों के अंदर जो भी इस तरह उनकी आवाज़ लड़कियों की थोड़ी और तरह की होती है लड़कों से, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ये किसकी, और जो लड़कियों की हिप्स होती हैं ना वो थोड़ी वाइड होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाइड हिप्स इसलिए होती हैं ताकि क्योंकि यहाँ पे एक बेबी को उन्होंने एकोमोडेट करना है, ठीक है, यहाँ पे बेबी ने ग्रो करना है, इसलिए ये हिप्स अल्लाह ताला ने उनकी थोड़ी वाइड बनाई हुई हैं, ठीक हो गया। तो वो भी इसी वजह से होती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती हैं। यही बात उन्होंने सारी यहाँ पे लिखी हुई है, जो बातें मैंने आपको बताई सारी वही हैं, अपने से मैंने कोई नहीं बताई जी। स्टूडेंट्स अब बुक की वर्ड टू वर्ड लाइन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि गोनैड्स क्या हैं। मेल के अंदर जो गोनैड्स हैं वो टेस्टिस हैं, फीमेल के अंदर जो गोनैड्स हैं वो ओवरीज हैं। क्या करते हैं गोनैड्स? दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एक तो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, दूसरा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं गोनैड्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वही मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। सेक्स हार्मोन इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि ये आपका सेक्स तयन करते हैं, मतलब आप मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा तो मेल सेक्स होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा तो फीमेल सेक्स होगा आपका, तो ये चीज़ है। अच्छा पहले हम फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल्स के अंदर आपको पता है 2 ओवरीज होती हैं, मैंने आपको दिखाई थी ऐसे करके, जैसे बादाम की शक्ल नहीं होती उस तरह के 2 आलमंड शेप्ड बादाम की शक्ल वाली 2 ओवरीज होती हैं। ये ओवरीज ने मैंने आपको बताया क्या क्या प्रोड्यूस करना है। इन ओवरीज ने एक तो एग प्रोड्यूस करने हैं, पहली बात, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं। कौन से हार्मोन? 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक हो गया। ये 2 हार्मोन ओवरी ने प्रोड्यूस करने हैं। इस ओवरी से भी दोनों हार्मोन निकलेंगे, इस ओवरी से भी दोनों हार्मोन निकलेंगे। अब ये हार्मोन करते हैं क्या है? इन हार्मोन ने जाना है और जाके ओवरी के अंदर जो एग बनना है उस एग को रिलीज़ करवाना है, ठीक हो गया। ओव्यूलेशन का प्रोसेस करवाना है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में जब मैंने फीमेल वाला आपको पढ़ाया था। जी स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने आपको बताया था ये ओवरी थी, ओवरी के अंदर एग था, तो इस एग को इसके अंदर डालना, ट्यूब के अंदर डालना है जो फिलोपियन ट्यूब थी, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। या अगर मैं आपकी बुक से भी डायग्राम आपको दिखा दूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स ये देखें ये आपकी ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर, ओवरीज को ओवरी इसलिए कहते हैं, ओवा मतलब एग, ओवा एग को कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एग्स पड़े हुए हैं ओवरी के अंदर ना, तो वो एग को जब रिलीज़ किया जाता है इधर इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब का नाम क्या है? फिलोपियन ट्यूब, ये सारी फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है। इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो रिलीज़ करना है ना आपके एग को फ्रॉम ओवरी, ये प्रोसेस कौन करवा रहा है? हार्मोन्स करवा रहे हैं। कौन से हार्मोन करवा रहे हैं? वो जो ओवरी ने प्रोड्यूस किए थे 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करवा रहे हैं? इन्होंने रिलीज़ करवाना है एग को फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से। और दूसरा क्या करना है इन हार्मोन्स ने? काम एक फ़ीमेल को फीमेल बनाना है। फीमेल को जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसा कि उसकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई, उसकी हिप की वाइडनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने करवानी है, ठीक हो गई। अगले चैप्टर में भी हमने डिटेल में पढ़ना है ये बातें, दोबारा यही बातें आएंगी। अच्छा मेल्स क्या होते हैं? मेल की बात कर लेते हैं। मेल में मैंने आपको बताया टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस ने हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं, सेक्स हार्मोन, उनको कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन में काफ़ी हार्मोन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एंड्रोजन में भी हम एक ख़ास तौर पर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मर्दों में ज़्यादा बात करते हैं, ठीक हो गया। एंड्रोजन में ख़ास तौर पर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो मेल का हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन क्या करेगा? इसने मेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसा कि उसके बालों, उसके मुंह पे दाढ़ी मूछ आना, जो उसके मुंह पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ, वो उसकी आवाज़ के अंदर भारीपन आ जाना मेल के अंदर। अचानक ही देखा होगा आपने आपके भाइयों की, आपकी अपनी आवाज़ एक ही दम अगर आप लड़के हैं तो बदल जाती है तकरीबन 12-13 साल की उम्र में ना, आवाज़ बिल्कुल, लोग कहते हैं आवाज़ को क्या हो गया, तुम्हारी आवाज़ बदलना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, और वो हार्मोन की वजह से अब आपके अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से अब आपकी आवाज़ भारी हो गई है और मेल के अंदर काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक हो गया। इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती हैं। ये वो हार्मोन है जिसने आपको मस्कुलर बनाना है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से जो एथलीट्स होते हैं ना वो
अपने जैसी बात है वो इतने मस्कुलर होते हैं, देखा होगा आपने। क्यों मस्कुलर होते हैं? वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं जिसकी वजह से वो इतने मस्कुलर होते हैं। लेकिन मसला ये है कि टेस्टोस्टेरोन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो ये आपको गंजा भी करना शुरू कर देता है, आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। देखा आपने, मेल ही ज़्यादा गंजे होते हैं, औरतें ज़्यादा गंजी क्यों नहीं होती? क्योंकि मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसी की वजह से ना बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमने गोनैड्स पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, वो भी पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।